हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नेम क्या है, टिश्यू। क्या नाम है, टिश्यू। और इस टिश्यू नाम के चैप्टर को हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं, ऊतक। रिस्पॉन्स दीजिए, क्या कहते हैं, ऊतक। हाँ, ऊतक कहते हैं। अब देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो इसकी डेफिनेशन तो सीधी है, ए ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। मतलब कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी मिलकर एक ही काम को करता है, उसको क्या कहते हैं, ऊतक। ठीक है भैया। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे अंदर से ये रियल में क्या है, तो आपको दो चीज जाननी बहुत जरूरी है। क्या क्या, पहली चीज कि लिविंग थिंग्स क्या होती है। क्या लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, क्या क्या जानना जरूरी है, लिविंग थिंग्स। और सेकंड चीज क्या, सेल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए लिविंग थिंग्स। तो देखिए, ये इतना बड़ा संसार है, यूनिवर्स है, इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी चीजें हैं उनको डिवाइड किया गया टू टाइप्स में। कितने टाइप से, टू टाइप्स में। पहला कि कोई चीज लिविंग होगी और दूसरी कोई चीज नॉन लिविंग होगी। अब देखो, जो लिविंग थिंग्स होती है ना, इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं, देखो ये लिविंग थिंग्स है, ये सेल्फ लोकोमोशन करती है, सेल्फ लोकोमोशन, सेल्फ लोकोमोशन, सेल्फ ग्रोथ, रेस्पिरेशन और लास्ट एक्सक्रीशन। क्या करते हैं, एक्सक्रीशन। तो आपको पहचानना है कि कुछ लिविंग है तो क्या होना चाहिए उसमें, सेल्फ लोकोमोशन। अब सेल्फ लोकोमोशन क्या होता है, एक तो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखो, एक तो ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट तो उसने भी किया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि तुम इधर अपने आप जाओ, तो ये अपने आप जा रहा है, नहीं जा रहा ना। और हम कहेंगे, हम जो कहेगा कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो इंसान खुद एक दूसरे से दूसरी जगह जाए उसको क्या कहते हैं, सेल्फ लोकोमोशन। तो कोई भी चीज सेल्फ लोकोमोशन करे वो क्या है, लिविंग है। सेल्फ ग्रोथ मतलब खुद से बड़े, ये नहीं है कि रबड़ की तरह इतनी छोटी है उसको इतना बड़ा खींच के बड़ा कर दिया तो हम कहते हैं भैया इसमें तो ग्रोथ की है, ये क्या है, लिविंग। ऐसा नहीं, जो चीज खुद ग्रोथ करे खुद, उसको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। तीसरी रेस्पिरेशन और चौथी एक्सक्रीशन। ठीक है, अब देखो कोई लोग पूछेंगे कि क्या ये चारों चीजें जरूरी है किसी लिविंग थिंग्स के लिए, मतलब किसी चीज को आप देखते हैं तो ये चारों चीजें होनी चाहिए इसके अंदर, नहीं। अगर कोई भी इनमें से कोई तीन सिम्टम्स जो इसके अंदर आते हैं तो हम उसको क्या कह देंगे, लिविंग थिंग्स। मान लो किसी ने ये, किसी के पास ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो हमको उसको क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। कोई भी तीन चीजें उस पर लागू हो जाती है तो हम उसको क्या कह देते हैं, लिविंग। जैसे हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन लोकोमोशन करते हैं, करते हैं, सेल्फ वाला ग्रोथ करते हैं, करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं। तो 100% हम क्या है, लिविंग है। अब देखो प्लांट में क्या रहता है, कंफ्यूजन रहती है कि प्लांट लिविंग है या नहीं है। हम प्रूव करते हैं, प्लांट लोकोमोशन करते हैं, नहीं करते भैया, ग्रोथ करते हैं, करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, हाँ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो जो प्लांट्स है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है या नहीं है? अब लिविंग थिंग्स की शायद आपको समझ में आ गया लिविंग थिंग्स क्या होती है। ठीक है, अब जो चीज ये ना करे वो क्या है, नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग में आपका अंतर क्लियर हो गया। अब देखो, अब दूसरी चीज आते हैं, आपको बताते हैं सेल। क्या, सेल। वैसे तो इसका लेक्चर भी आ गया है पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब दोबारा बताते हैं सेल क्या होता है। ठीक है, जितना भी लिविंग वर्ड है ना उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। क्या है, छोटी इकाई सेल। अब छोटी इकाई क्या होती है, जैसे एक घर है, घर को आप थोड़ा जूम करो तो आप क्या दिखेंगे, कमरे दिखेंगे। कमरे को जूम करोगे तो क्या दिखेंगे, दीवार दिखेगी। दीवार को जूम करोगे तो क्या दिखेगी, ईंट। और ईंट को जो जूम करते हैं तो आपको वो मिट्टी के कण दिखने से वो ईंट बनी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस मिट्टी ने ही पूरा घर बनाया है, कह सकते हैं ना। ऐसे जो सेल है ना, इसने ही पूरा लिविंग वर्ल्ड बनाया है। इतनी चीज क्लियर। सेल क्या है, लिविंग वर्ल्ड की सबसे स्ट्रक्चर यूनिट है। आगे सब सेल क्या है। अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, टिश्यू पर, कि टिश्यू क्या है। तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन में जाना था, जब बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर एक ही काम को करते हैं, जब बहुत सारे सेल मिलकर एक ही काम को करते हैं तो क्या कहलाते हैं, टिश्यू। आगे
दो टाइप्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं प्लांट टिश्यू। कौन सा टिश्यू? प्लांट टिश्यू। और दूसरा क्या होता है? एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू। अब देखो वह टिश्यूज जो प्लांट सेल से मिलकर बने हैं उनको क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू। और जो टिश्यूज एनिमल सेल से मिलकर बने हैं उनको क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। इतनी चीज क्लियर? ठीक है। अब देखिए आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा टोटली होने वाला है इस पर, मतलब कि प्लांट टिश्यू पर। ठीक है, तो हम उसको समराइज करके प्लांट टिश्यू पर टॉपिक डाल देते हैं। ठीक है, ये रहा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? वह टिश्यूज प्लांट सेल से मिलकर बना है कहेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? दो टाइप। पहला मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। तो पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। अब देखो प्लांट के वह टिश्यूज जो ग्रोथ कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ग्रोथ या डिवाइड हो रहे हो, उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने डिवाइड होने की क्षमता खो दे, मतलब ग्रोथ ना करे, तो क्या कहते हैं? परमानेंट। आगे समझे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यू दैट गोस डिवाइडिंग, और जब वो अपनी डिवाइडिंग होने की क्षमता खो दे तो क्या कहते हैं? परमानेंट। क्लियर? ठीक है। अब देखो मेरिस्टेमेटिक के होते हैं तीन टाइप। कितने टाइप? तीन टाइप। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, क्या होता है? और तीसरा इंटरकैपिलरी। दिख रहा है? इंटरकैपिलरी। मेरिस्टेमेटिक के तीन टाइप, एपिकल, लेटरल और इंटरकैपिलरी। अब देखो एक प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बीच में। ठीक है, ये किसका पेड़ है? गन्ने का। किसका पेड़ है? गन्ने। ये रूट्स है, स्टेम है, ब्रांचेस है, ये ऊपर का पार्ट। तो देखो ग्रोथ कहाँ कहाँ होती है प्लांट्स की? एक तो होते हैं ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ भागता है, उसकी जड़ें नीचे भागती हैं। एक वो मतलब चौड़ा होता है, और एक उसकी जड़ वो ब्रांच होती है और मोटी होती है। यही तो ग्रोथ होती है प्लांट में। तो देखो वह डिवाइडिंग टिश्यू। डिवाइडिंग टिश्यू किसे कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो टिप पे पाए जाते हैं, टिप पे। अब टिप क्या होती है? छोटी, या फिर इस जगह या फिर इस जगह, तो वो क्या कहलाते हैं? एपिकल। ये करते हैं या ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं और नीचे की ओर बढ़ाते हैं। कौन? एपिकल। इतनी चीज क्लियर? अब देखो दूसरा होता है लेटरल। लेटरल का काम क्या होता है? ये बढ़ाता है गिर्द। क्या बढ़ाता है? गिर्द। मतलब स्टेम का जो एरिया होता है, स्टेम मतलब तना, तने को एरिया करता है मोटा, करता है, क्या करता है? मोटा। जैसे ह्यूमंस का फैलता है पेट, ऐसे ही प्लांट्स का स्टेम फैलता है, उसकी वजह फैलता है इनकी वजह से। ठीक है, ये कहाँ पानी होते हैं? टिप्स पे, ये स्टेम से एरिया पे, और ये इंटरकैलरी पाया जाता है नोड। अब देखो इंसान को इसमें प्रॉब्लम पड़ती है कि इंटरकैलरी क्या होता है, नोड क्या होता है। तो देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, इसके बीच में जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इंटरकैलरी। हाँ, इसको कहते हैं इंटर पार्ट। तो यहाँ पर जो टिश्यू ग्रोथ कराते हैं उनको कहते हैं इंटरकैलरी। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी। ये नोट्स है, इनके बीच में जो टिश्यूज ग्रोथ करा रहे हैं उनके कहेंगे इंटरकैलरी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर हो गया? कंफर्म? ठीक है। अब हम किस पे आएंगे? परमानेंट पर। किस पे आएंगे? परमानेंट। इसका फिगर हम इरेज कर देते हैं। तो देखो पर ऐसे इसके टाइप थे तीन, ऐसे परमानेंट के टाइप होते कितने? दो। कितने? दो। एक तो सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये परमानेंट है, जो सिंपल होता है परमानेंट का, ये बना होता है सिंगल सेल से। किस सेल से? सिंगल सेल से। मतलब एक ही प्रकार के सेल्स इसमें पाए जाएंगे, और इसमें सिंगल से ज्यादा, मतलब डबल या फिर डबल से ज्यादा, मोर देन डबल। ठीक है, कितने सेल कहाँ पाए जाते हैं? पाया गया इसमें सिंगल सेल पाए जाएगा, उसमें डबल से या डबल से ज्यादा। अब देखो सिंपल्स के कुछ टाइप होते हैं।
सिंपल स्केल कुछ टाइप होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है पैरेनकाइमा, क्या होता है? दूसरा क्या है? कोलेनकाइमा। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में आते हैं दो, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। आ गया? देखो अब पढ़ते सिंपल। ये कितने सेल है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल से बने हुए टिश्यूज है। ठीक है। पहला पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का क्या होता है? एक प्लांट्स में स्टोर करने की, क्या करना? स्टोर किसमें होता है? पैरेनकाइमा में। पैरेनकाइमा में तो स्टोर होता है, कवरिंग का काम करता है, सपोर्ट देता है। कवरिंग सपोर्ट प्रोडक्शन, कवरिंग सपोर्ट स्टोर का काम कौन करते हैं? पैरेनकाइमा। एक चीज क्लियर? ठीक है। अब देखो यही पैरेनकाइमा जब क्लोरोफिल को स्टोर करें, किसको स्टोर करें? क्लोरोफिल को, तो क्या कहलाते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या कहलाते हैं? क्लोरेनकाइमा। When पैरेनकाइमा स्टोर क्लोरोफिल then we call क्लोरेनकाइमा। ठीक है। और जब ये पैरेनकाइमा एयर को स्टोर करे तो क्या कहलाते हैं? एरेनकाइमा। जब पैरेनकाइमा क्लोरोफिल स्टोर करे तो क्लोरेनकाइमा, और जब एयर करे तो एरेनकाइमा। ठीक है। अब आते हैं आगे, अलग बनाते हैं इनका चार्ट। ठीक है। उस पर आते हैं, इस पर परमानेंट। जो कोलेनकाइमा है इसका काम होता है प्लांट पे फ्लेक्सिबिलिटी देना। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ा थोड़ा मतलब ईंचा हो जाए, जैसे जो चीज अचानक से टूटे ना, थोड़ा इचे उसके बाद टूट जाए, वो क्या होती है? फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी काम कौन करता है? कोलेनकाइमा। ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी होती कहाँ का है? आपने देखा होगा जो यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, मतलब कि लिपस्टिक का पेड़, तो जब आंधी आती है तो क्या करते हैं? लोग झुक जाते हैं और फिर ऐसे पलट जाते हैं। ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? कोलेनकाइमा। और पैरेनकाइमा का स्टोर का। थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है ये प्लांट्स को रिएटिव देता है। कहता है रिएटिव, मतलब ठोसता। ठोसता कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा। मतलब ठोसता मतलब मजबूती, मजबूती का काम देने का होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। और ये होते हैं डेड सेल। कैसे होते हैं? डेड सेल। हाँ। और ये हो ना लिविंग। क्लियर? अब देखो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से थे? एक तो जाइलम था और एक फ्लोएम। अब ये जाइलम है, इसका काम होता है रूट्स जो वाटर एंड मिनरल्स देती है उसको लीफ तक पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। और जो फूड प्लांट्स की लीफ द्वारा भोजन बनता है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का। ठीक है। अब देखो ये जाइलम होती है, ये केवल एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करती है? एक डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज को? और ये डबल डायरेक्शन। अब कैसे? जैसे ये प्लांट है, ठीक है, जाइलम क्या करती है कि अपर डायरेक्शन में जाती है किस चीज को लेके, लेकिन ये फ्लोएम है ये अपर पे लेके जाती है और लोअर डायरेक्शन में भी लेके जाती है। आया? देखो जाइलम है, जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का लीफ तक, और फ्लोएम का काम है फूड जो बना उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का। ठीक है। ये जाइलम होती है कि ये केवल एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करती है किस चीज को? ऊपर ही करती है। अगर पानी ले जाती है ऊपर से नीचे नहीं लाती है, केवल ऊपर ही लाती है, और फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में चलती है। ठीक है। अब इन जाइलम और फ्लोएम को हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है? अरे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों को काम कहाँ अलग है और इनके अंदर प्रेजेंट सेल्स भी अलग होते हैं। ठीक है। जाइलम है, जाइलम हमारे 4 प्रकार के सेल्स हैं। कितने प्रकार के सेल्स हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स। नाम क्या है? पहला है ट्रैपेट्स। क्या है? ट्रैपेट्स।
दूसरा है बेसिल्स, क्या है? बेसिल्स। थर्ड जाइलम पैरेन्काइमा। और लास्ट जाइलम फाइबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें ट्रैकिड्स और बेसिल्स की, ये दोनों साथ काम करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं कमेटी में। इनका काम होता है वाटर को और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना, मतलब जैसे ये प्लांट्स, ठीक है, इसमें सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, वाटर एंड मिनरल्स को। कौन? ट्रैकिड्स एंड बेसिल्स, ठीक है। और ये जाइलम पैरेन्काइमा है, इसका काम होता है स्टोर करने का। किसका काम? स्टोर करेगा। और लास्ट में जाइलम फाइबर, इसका काम क्या? सपोर्ट देने का। क्या है? सपोर्ट। अब देखो, ये जाइलम के सेल्स है, इन्हें जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारे क्या सेल है? डेड सेल है। क्या सेल है? डेड सेल, ठीक। अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम बना है 5 टाइप्स ऑफ सेल। कितने प्रकार सेल थे? 5। नाम देखो, एक सीप सेल, कौन सा? दूसरा सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अब देखो, ये फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ के यहाँ पर सारे कैसे हैं? लिविंग सेल है। और फ्लोएम फाइबर कैसा है? नॉन लिविंग। जितने भी फाइबर्स पाए जाते हैं प्लांट्स में मोस्टली कैसे होते हैं? वो नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। तो यहाँ पर भी फाइबर है, वो क्या है? नॉन लिविंग है। अब इनके काम पर आए हैं, तो सीप सेल्स और सीप ट्यूब्स का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? ये दोनों। और ये दोनों क्या कर रहे थे? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इसमें ये दोनों क्या करेंगे? फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल फ्लोएम में कंपनी का काम करता है। क्या करता है? कंपनी देने का। मतलब हमारा कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, बड़ा काम, बस इनको सपोर्ट देंगे। क्या देंगे? सपोर्ट देंगे। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका काम हमेशा की तरह स्टोर करने का। क्या है? स्टोर करने का। और चौथा फाइबर, इसका है सपोर्ट देने का, ठीक, या फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आएगा एनिमल टिश्यू।